ये 5 बजे की घटना थी, 5:15 का टाइम था। 5 बजे मेरे पास कॉल आया कि मैं रास्ते से ही वापस मावपरा मोड़ वो घटना घटित हुई, वहीं पे पहुंचा। अब वो एक बंदा था ना मेरे साथ का, वो थोड़ा आगे था, उस घटना से थोड़ा भाग के आगे आ गया था। तो आगे आने के बाद में उसको उसका चेहरा थोड़ा कम जला था, तो उसको मैं तो अचानक से हुई है। कहाँ जाके आ रहे थे वो तो काम पर जा रहा था ना। 2 दिन पहले जयपुर के भाकरोटा में दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ, उसकी चीख है पूरे राजस्थान में गूंज रही है। सीकर जिले के पलसाना कस्बे के राजपुरा गांव में अभी मैं हूं और इसी घर के रहने वाले एक चिराग हरलाल जी, इस हादसे में उनकी भी जान है वो चली जाती है। परिवारजनों ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गए थे और सुबह वापस जाते वक्त वे उन्होंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जाके काम पे जाते हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जब ये हादसा हुआ उस समय वो भी गुजर रहे थे और इस हादसे के शिकार हो गए। उनके साथ उनका एक दोस्त था, उनके भी इस हादसे में एक दिन बाद में मौत हो गई। जैसा कि उनके दोस्त ने बताया कि उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा था कि हमारे साथ ये घटना हो गई, आप हमें हॉस्पिटल लेके जाइए और बात करेंगे इतनी बड़ी घटना। जैसा कि उनके साथियों ने बताया कि 10 मिनट बाद में वो उनके पास पहुँचते हैं। वे पूरे जले हुए होते हैं और वे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। साथियों ने पूरा प्रयास किया कि कैसे भी उनकी जान बचाई जाए, लेकिन सब व्यर्थ गया जब दोनों साथी हैं, इस हादसे में उनकी डेथ हो जाती है। परिवार में एकमात्र मिलनसार कमाने वाले थे हलाल जी। उनके जाने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जयपुर के भाकोटा में जो हादसा हुआ है उसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई है। ऐसे भी लोग गए हैं उसमें जो एकमात्र परिवार के कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार, उनके गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकारें इस ओर ध्यान दें तो ऐसे हादसे नहीं हों। एक यू कट की वजह से ना जाने कितने परिवार हैं वो उजड़ चुके हैं। जो राह चलने वाले लोगों की क्या गलती थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। सरकारें सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जयपुर जिले के जो भी मृतक हैं उनके खाते में सहायता राशि भेजी है। जानने की कोशिश करेंगे सीकर जिले में ये जो पलसाना कस्बा आता है, इनके पास भी अभी तक कोई सहायता राशि पहुंची है या नहीं पहुंची है। तमाम सभी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आपको कौन सा हाँ, मेरे को कॉल किया था। कितने बजे की घटना? ये 5 बजे की घटना थी, 5:15 का टाइम था। 5 बजे मेरे पास कॉल आया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो तू जल्दी से जल्दी आ। बल्कि मैं इनको छोड़ के मापरा अजमेर रोड मापरा मोड़ पे छोड़ के रूम पे जा रहा था, तो बीच में रास्ते में ही मेरे पास कॉल आया कि ऐसी घटना घटित हो गई। तो मैं रास्ते से ही वापस मापरा मोड़ वो घटना घटित हुई, वहीं पे पहुंचा। आपके पास थे वो रात को? हाँ, रात को हमारे पास थे। मिलने के लिए आए थे? मिलने के लिए आए कितनी थे। देर में पहुंच गए थे आप? लगभग मेरे को 8 से 9 मिनट लगी थी पहुंचने में। 8-9 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुंच गया था। कैसे पता चला कि ये आपके जानकार हैं? वो तो जल गए थे सभी लोग जैसा। जैसे वो एक बंदा था ना मेरे साथ का, वो थोड़ा आगे था, उस घटना से थोड़ा भाग के आगे आ गया था। तो आगे आने के बाद में उसको उसका चेहरा थोड़ा कम जला था, तो उसको मैं आराम से पहचान लिया था। और जो ये हरलाल जी हैं इनकी कैसी हालत? इनकी तो बहुत ही दुख भरी घटना थी। मतलब चेहरा वगैरह पहचानने में थोड़ा बहुत आ रहा था। चेहरा नहीं जला था और तो मतलब शरीर तो जल गया था इनका। हॉस्पिटल में आप ही लेके गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में मैं लेके गया। तब तक बोल रहे थे? तब तक बोल रहे थे, आराम से बात हो रही थी उनसे। 2 जने थे, साथी का क्या नाम था? एक का राजू नाम था। अच्छा, उनकी कैसी हालत? उनके भी मतलब पूरा शरीर जला हुआ था, थोड़े चेहरे पे धब्बे थे, परंतु शक्ल जानने में आ रही थी। वो भी इस काल के ग्राम? हाँ, कितने लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है? जैसा कि आपने देखा वहाँ का मंजर कैसा? बहुत ही बुरा था। पूरी तरफ आग ही आग थी, गाड़ियां टकरा रही थी, गाड़ियां पूरी जल रही थी। मतलब पूरा धुआंधार काम हो रहा था वहाँ पे। आप लगभग 10 मिनट में ही पहुंच गए थे, तब तक आग खूब ज्यादा थी। कैसे बचाने की कोशिश की आपने? वहाँ पे लोग काफी मतलब भाग रहे थे उधर से उधर, और कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे सब आपस में गाड़ियां टकराई हुई थी, जल रही थी। जैसे ही मेरे को ये दोनों आदमी मिले, दोनों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। अच्छा, आप साथ ही गए थे? हाँ, और जैसे बात करें कितनी देर पहले छोड़ के आए थे आपने? लगभग
10 मिनट पहले ही छोड़ के आया था, 8 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया, 10 मिनट का ही टाइम दिया बस। 20 मिनट में ये सब चीजें हो गई। 10 मिनट के टाइम में ये चीजें हुई थी। हॉस्पिटल में जल्दी ले गए थे, इलाज कैसा था डॉक्टर का? जैसे डॉक्टरों का इलाज था, उनको ले जाया गया, अंदर ले जाते ही आईसीयू में ले जाया गया, फिर सीएम को पूछने के बाद में हमको अंदर बाहर निकाल दिया, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर 1 घंटे बाद में किसी डॉक्टर से राय लेके बात की तो फिर ऐसा ही जवाब आ गया कि एक सीरियस है, एक खत्म ही हो गया। फिर हमें मुर्दा कर जाने के बाद पता चला। हरलाल जी खत्म हो गए थे पहले। हाँ। देखेंगे परिवार के जो सदस्य हैं, जैसा कि इनके भाई ने बताया, आपने वहाँ पे कोशिश की कि भाई कोई एम्बुलेंस लेके आए, कुछ ऐसे? एम्बुलेंस के वालों को काफी बोला, ऑटो वालों को काफी बोला, किसी ने नहीं सुनी। फिर एक एम्बुलेंस वाले को बोला तो वो आया, उसमें डाला गया, बाद में ले जाया गया उनको। इतना भयंकर हादसा जिसकी आग पूरे राजस्थान में उलग रही है, और पलसाना का ये परिवार था जिसमें मात्र कमाने वाले थे हरलाल जी, जो इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। परिवार में एक मात्र कमाने वाला था, होने को कुछ और ही मंजूर था। आपसे ही मिलने के लिए आए थे, क्या काम करते थे वो? टाइल्स का काम करते थे, उनका 200 फीट टाइल्स का काम चल रहा था, किसी ठेकेदार के पास लग रही थी वो काम पे। तो हमारे पास, हम भी टाइल्स का काम करते, हम महापुरा मोड़ रहते हैं, हमारे पास मिलने के लिए आए थे, सुबह वापस जा रहे थे तो ऐसा घटना घटित हुई। चाचा जी कब सूचना लगी थी? परिवार को कब सूचना लगी? हमारे को तो ये लगभग कोई 10-11 बजे पता लगा। अच्छा अच्छा। क्या किसका फोन आया था सबसे? किसका फोन आया था? फोन तो हमारा वो लड़का रहता है वहाँ, उसने फोन किया। कमाने वाले यही थे मात्र? हाँ। परिवार में कमाने वाले पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो ऐसे बस ये बकरे ठाट। आपसे क्या लगता है? भतीजा। हाँ भतीजा। कब परिवार को सूचना लगी थी? और परिवार को तो 10-11 बजे लगी थी। और जब आपने सोशल मीडिया पे देखा था कि इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या सोचा था अपना परिवार का सदस्य? नहीं सोचा था, ये तो अचानक से हुई है। कहाँ जाके आ रहे थे? वो तो काम पर जा रहा था ना, वहाँ काम करता है, जयपुर काम करता है। अच्छा अच्छा। वहाँ काम करते हुए तो वो जा रहा राहगीर था। भी इस हादसे में काफी चपेट में आए हैं। सरकारों को बड़ा दिल दिखाना से, हाँ सरकार को दिखाना से, बड़ा दिल दिखाना से, सहायता देने से सरकार को। अब तक परिवार के पास 2 दिन हो चुके हैं, कोई सहायता? अभी तो कोई सूचना नहीं है, कोई भी सूचना नहीं। अभी कुछ ही नहीं हुआ अभी तो। हाँ कुछ ही नहीं हुआ अभी तो। अब देखेंगे, ये थे हरलाल जी के परिजन जो जिस 2 दिन आज इस घटना को हो चुके हैं। जैसे ही परिवार के लोगों को पता चला था, इनकी आंखों तले जमीन खिसक चुकी है कि मात्र कमाने वाले थे तो हरलाल जी थे। उनके पिताजी हैं जो गांव में ही मजदूरी का काम करते हैं। बेटा कमाने के लिए जयपुर गया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर। नमस्कार सर। नमस्ते। आप भी यहाँ पहुंचे हो, परिवार के एक मात्र कमाने वाले थे जी और वो राहगीर थे, जा रहे थे अपने गांव पे, जी। इस हादसे के शिकार हो गए। परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि जो बेटा कमाने के लिए भेजा है जी। वो एक ऐसे हादसे में शिकार हो गया, कोई सहायता राशि नहीं पहुंची। सबसे पहले तो मैं सांत्वना प्रकट करता हूँ कि ऐसा हादसा हुआ, पूरे प्रदेश भर में जो दुख की घड़ी है, भगवान उनकी दिव्यगत आत्मा और परिवार को संबल दे। साथ ही सरकार से भी गुजारिश है, यहाँ की स्थानीय जो लोकल नेता उनसे गुजारिश है, परिवार से आके मिले, परिवार वालों को कुछ दायित्व है कि उनके जो अकाउंट्स वगैरह है वो उनको उपलब्ध करवाएं। जब किसी डॉक्यूमेंटली फिट होंगे तब तक नहीं होंगे, तो परिवार से भी निवेदन है कि उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाएं। जो भी सरकार ने घोषणा की, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, और हम बेशक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए घोषणा की है, केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए घोषणा की है, और एसपीसीएल ने 6 लाख रुपए घोषणा की है। ये टोटल मिलाकर 20-22 लाख रुपए होते हैं। हम परिवार की बात करेंगे, अकाउंट नंबर सभी नहीं लिए गए हैं, कैसे सहायताएं पहुंची? अभी उनकी जांच चल रही है, जो उनसे भी बातचीत हो रही है। हमारी टीम बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, वो आएगी, इनसे कंसल्ट करेगी। फिर भी यदि नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं इस बात से उनको परिवार को आश्वस्त दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचा दूंगा, और जो डॉक्यूमेंटली है ये इनको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, और होने को तो कौन टाल सकता है। बिल्कुल। देखो, एक बात करेंगे, सरकार ने मानवता दिखाई है जी। जो इस हादसे में शिकार जो लोग हुए हैं उन्हें आर्थिक रूप से बात करेंगे, सहयोग देने की जो होने वाली है। जी। अब इनका दुख तो अपन बांट नहीं वो सकते, तो नहीं हो लेकिन सकता, देखो केवल आर्थिक संबल हो सकता है जिनसे आगे परिवार को गुजारिश हो सके,
उन 13 लाख से भी कुछ नहीं होने वाला, ये आधार हो आगे जाता। का जीवन यापन होगा। जी। कुछ सूचना लगी थी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि अपने सीकर जिले के पलसाना का भी एक लाल इस हादसे का शिकार हो गया, लेकिन जब कल सूचना लगी तो मैं भी इस परिवार के पास पहुंचा हूं। उनके पिताजी हैं जो लगभग 70-80 साल के हैं। अब हर बेटा ही जाता है कमाने के लिए, लेकिन ऐसे हादसे हो जाते हैं। जिनको जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए। कल का मैंने एक वीडियो देखा था उसी कट का, ऐसे ही ना जाने कितने लोग चल रहे हैं अपने पथ पे, लेकिन जो हादसा होना था सुबह का वक्त था, अगर सुबह के वक्त ये हादसा नहीं होता तो ना जाने वहाँ कितने ऐसे ही लोग हैं वो बेघर हो जाते, उनके जो कमाने वाले थे वो इस हादसे के शिकार